आज 21 जून को योग दिवस इसलिए मनाया जाता है। और पहले ये जो योग दिवस था वो 2014 के पहले इंडिया में बहुत कम लोग मनाते थे या फिर ना के बराबर मनाते थे। लेकिन 2014 के बाद ये चीज़ ज़्यादा लोगों में आ गई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो 2014 में इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिए कि हमें भी योग करनी चाहिए। पुराने ज़माने में हमारे इंडिया से ही लोग जो ऋषि मुनि होते थे वो इंडिया का ही योगदान है योग को निर्माण करने के लिए। और आज इंडिया के लोग ही नहीं कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। पहले के लोग ज़्यादा साल इसलिए जीवित रह पाते थे क्योंकि वो योग करते थे, योग की पावर को समझते थे, मेडिटेशन की पावर को समझते थे। जब से ये इंट्रोड्यूस किए हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद से लोग ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू किए हैं। तो मेन 2014 से बाद हम लोग इंडिया में 21 जून को हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और हर साल लगातार मनाते आ रहे हैं। पिछले वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोग एक साथ बैठ करके और योग दिवस मना रहे हैं। तो योग दिवस के लिए सबसे पहले योग, अगर हम लोग को स्वस्थ रहना है तो दो चीज़ चाहिए, एक मेंटल हेल्थ, एक पूरा फिजिकल हेल्थ, मतलब बॉडी सही होना चाहिए, एक दिमाग सही होना चाहिए। उसके बाद आदमी कुछ भी कर सकता है। तो दिमाग सही होने के लिए आप अगर आपको हेल्थ सही करना है, बॉडी सही करना है, तो बॉडी सही करने के लिए आप पीटी करते हो, वो ठीक है। पीटी करने से आपका पूरा बॉडी टाइट होता है, मजबूत होता है, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन योगा बहुत आप कम करते हो, तो योगा करने से मानसिक स्थिति बढ़ती है। तो जब योगा करोगे तो आपका माइंड का डेवलपमेंट होगा। जब आप पीटी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी होगा, आपका बॉडी मजबूत होगा। तो हम लोग पीटी तो लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन योगा बहुत कम करते हैं। तो योगा करने का प्रयास करिए ताकि आपका मानसिक स्थिति बढ़ते रहे। तो मानसिक ग्रोथ के लिए हमें योगा करनी चाहिए। तो आज हम योगा दिवस के शुभ अवसर पे आज हम कुछ आपको योगा के टिप्स बताने वाले हैं, जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी सही होगी, आपको सोचने समझने की क्षमता होगी, आपके अंदर याद करने की, मेमोराइज करने की शक्ति आपके दिमाग के अंदर बढ़ेगी। तो सबसे पहले आज एक मंत्र उच्चारण के साथ आज के इस दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि मंत्र का उच्चारण हम बताए थे आपको कि मंत्रों में इतनी पावर होती है कि वो हमारे मस्तिष्क को दोहराना पड़ता है। योग का अलग मंत्र होता है कि जब भी आपको योग करना पड़े तो उस मंत्र को शुरू करिए। जिस तरीके से आप प्रेयर करते हो तो प्रेयर के पहले हर बार एक गायत्री मंत्र का स्टार्ट करते हैं। क्यों सोचा है आपने? क्योंकि उस प्रार्थना के लिए, उस प्रेयर के लिए गायत्री मंत्र सही होता है। इसी प्रकार से आज योग दिवस के लिए योग करने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। तो उस मंत्र से शुरुआत करते हैं। 5 बार मंत्र को दोहराएंगे हमारे साथ, बार बार, अगली बार 5 बार इस मंत्र को दोहराइएगा हमारे साथ। ठीक है, तैयार है ना? ठीक है, चलिए। जो हम लोग मंत्र का उच्चारण आज करने वाले हैं उस मंत्र का नाम है मंगल चरण। जब भी योगा करना है इसके पहले हम लोग को मंगल चरण करना है, वंदना करनी है, ताकि जो आगे योग करेंगे उसका फायदा हमको हो। ठीक है, चलिए हमारे साथ दोहराइएगा मंत्र को सभी लोग। ये हाथ देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। अपने थंब को ये सेकंड वाले फिंगर से टच कराइए, बाकी 3 फिंगर हमारा ओपन होने चाहिए। ठीक है, 3 फिंगर ओपन, ये देखिए, और 2 हमारा टच है। इसको इस तरीके से पैर पे आराम से रखिए। अपना रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए, पूरा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए सबकी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि मेन रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी को होती है जिससे इंसान स्वस्थ रहता है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, 3 फिंगर्स मतलब ओपन होने चाहिए। अपने आइज को क्लोज करिए और मेरे साथ मंत्रों का उच्चारण करिएगा। शुरू करते हैं, 5 बार दोहराएंगे। ठीक है, ओम संगच्छध्वम सन्वध्वम सन्वो मनासि जानताम देवभाग यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। ओम संगच्छध्वम सन्वोध्वम देवभाग यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। ओम संगच्छध्वम सन्वध्वम सन्वो मनासि जानताम देवभाग यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। ओम संगच्छध्वम सन्वध्वम सन्वो मनासि जानताम देवभाग यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। ओम संगच्छध्वम सन्वध्वम सन्वो मनासि जानताम देवभाग यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। इस मंत्र का अर्थ होता है कि हमें जो पूर्वज हमारे लिए योग के तरीकों को जो सिखा के गए हैं हम उनको भूले नहीं। हम एक साथ उनकी जो सिखाई हुई बातें हैं
जिस तरीके से वो सालों साल तक जीवित रहते थे थ्रू द योग को कर करके, योग करें और रहे निरोग। जब तक योग करते रहोगे, निरोग रहोगे, तभी अधिकतर समय तक, अधिकतर उम्र तक जीवित रह पाओगे। तो उन्हीं की दी हुई योग की चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करें, इसका मतलब ये है कि हम एक साथ उनकी जो योग की ज्ञान है उसको हम लगातार आगे बढ़ाते रहें, उसको हम भूलें नहीं। इस मंत्र का उच्चारण ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके अलग अलग प्रकार के योग को करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक योग को करने वाले, उस योग को करने के लिए आप सब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। ठीक है, योग का सबसे पहला तरीका है हम लोग का ग्रीवा चालन। ग्रीवा का मतलब होता है गला। जब थोड़ा सा आप टेढ़ा सो दोगे रात में तो तुरंत दर्द करने लगता है सुबह अगला उठ करके। जब आप ये करोगे तो थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा मेढ़ा हो भी जाता है रात में सोचने तो ये असर नहीं करेगा। तो ग्रीवा चालन करता है सबसे पहले। ग्रीवा चालन का मतलब गर्दन का चालन, गर्दन का एक्सरसाइज, गर्दन का योग। ठीक है, तो पहले प्रकार का गर्दन का योग होता है कि हम सबसे पहले अपने माथे को सीधा, चार प्रकार से। एक देखिए, पहले मेरे को सुन लीजिए। एक गर्दन हम मान लीजिए स्ट्रेट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार आगे की ओर करेंगे, जितना हम खींच सकते हैं अपने पीछे की हड्डियों को उतना खींचेंगे। उसके बाद आगे कर लिए, उसके बाद पीछे करेंगे। तो आगे पीछे करके 5 बार कर लेंगे। फिर से आप स्ट्रेट हो जाएंगे। अब इधर दायां बायां एक बार आगे पीछे कर लिए। अब जितना दायां घुमा सकते हो उतना घुमाइए, जितना बायां घुमा सकते हो उतना घुमाइए। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, अब हम क्या करते हैं, अब इस तरीके से लेफ्ट को और इस तरीके से राइट को, हमारा बॉडी नहीं मूव कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बस लेफ्ट और राइट को कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 3-4 तरीके करना है। ठीक है, चलिए अपने माथों को सीधा करिए और आगे की ओर झुकाइए, जितना झुका सकते हैं। बॉडी को सीधा होना चाहिए, माथा जितना नीचे जाएगा ले जाइए पूरा, जितना खिंचा सकता है। पीछे दर्द ना करे तो छोड़ना नहीं है। चलिए अब पीछे की ओर ले जाइए, पूरा पीछे, जितना बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, बस माथा जितना झुक सके झुकाइए आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर। स्टॉप हो जाइए। अपने हैंड को, अब मुंह को इधर घुमाइए, मतलब बाएं तरफ, जैसे पूरा टेढ़ा करके इस तरीके से। चलिए मेरे साथ करिए, जितना हो सके घुमाइए, गर्दन को टेढ़ा करिए, पूरा टेढ़ा करिए एकदम। एक साइड करना है तो लेफ्ट करिए, तो राइट करिए। चलिए अब अगला, नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट साइड। स्टॉप करिए। अपने मुंह को पूरा घुमाइए, या तो दाएं तरफ या तो बाएं तरफ, एक ही साइड करना है। चलिए पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से भी लोग अपना घुमाइए, फेस पूरा लेफ्ट साइड। सामने देखिए, लग रहा है कि पूरा माथा घूम गया, ऐसा दिखना चाहिए, बॉडी आपका स्ट्रेट होना चाहिए। चलो राइट साइड, राइट से शुरू करना अभी। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। चलिए स्टॉप कर दीजिए। ये हुआ ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन का मतलब क्या होता है, गर्दन का एक्सरसाइज। इससे गर्दन स्वस्थ रहेगा। कभी आप टेढ़ा सो जाते हो तो दर्द उतना नहीं करेगा, क्योंकि आपका पहले से बेटर हो चुका है, घूमने का सिस्टम हो चुका है। दूसरा प्रकार का हमारा योग होता है स्कंद चालन। स्कंद चालन आप सब कर चुके हैं, जो आप सुबह पीटी करते हो अपने हैंड्स का। ये सबसे पहले करिए, आप लोग हाथ फैलाइए। ठीक है, ऊपर की ओर ले जाइए, फिर से सीधा करिए, फिर से ऊपर की ओर ले जाइए। थोड़ा सीधा भी करना, खिंचाना भी ऊपर, पूरा स्ट्रेट होना जरूरी है। सीधा करिए, ऊपर की ओर, सीधा करिए, ऊपर की ओर, सीधा करिए। चलिए अब एक तरीका और बताते हैं। अपने हैंड्स को इस तरीके से जमा करिए, सारे फिंगर्स को एक साथ जमा करिए, सारे फिंगर्स को एक साथ जमा करिए। अब उनको अपने हैंड्स पे इस तरह रखिए, कंधे पे। ठीक है, स्कंद चालन में क्या हो रहा है, हमारा कंधा का चालन हो रहा है। ठीक है, अब एक रुको, पहले एक मिनट, हमारा हैंड ऐसे सीधा रखेगा। अब एक बार क्या करते हैं, आगे से पीछे की ओर मूव करते हैं। अब आगे ले जाओ और पीछे की ओर लाओ, पूरा खींचा सके। दर्द होगा तो मतलब सही जगह आप कर रहे हो। आगे की ओर ले जाओ, पीछे से मूव करके फिर आगे लाओ। चलिए घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर। हाथ हटाना नहीं, वहाँ से आगे से पीछे को करते रहिए। एक ही करना है, हाथ ऐसे करना, आगे ऐसे नहीं, आगे तुम्हारा ऐसे करना नहीं। एक करिए, आगे से पीछे, आगे पीछे, ऐसे हमेशा। चलिए अब नेक्स्ट करो दीजिए। अब पीछे से आगे, पीछे से आगे,
दर्द कर रहा है मतलब सही कर रहे हो, पूरा ज़्यादा स्ट्रेच करिए पूरा बॉडी को, पीछे से आगे ले जाना है, ठीक है, पीछे से आगे। दर्द कर रहा हाथ, दर्द करेगा मतलब सही जगह पर कर दो। चलिए सही करिए, क्या करना पड़ता है, ठीक है। ये अपने हाथ को हैंड क्लोज करिए, पूरा अपने क्लोज कर दीजिए, बांध दीजिए एक दूसरे को, ठीक है। अब इस तरीके से ऊपर की ओर करिए। तड़ासन विधि में हम ताड़ की पेड़ की तरफ पूरा खिंचाएंगे ताकि हम भी उनकी तरह लंबे हो जाएगा। पूरा आदमी धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है, क्यों पता ही कर नहीं रहा है। चलिए ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए पूरा बॉडी को, जितना ऊपर की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाइए पूरा, जितना खड़े हो सकते हैं। इससे आप लंबे होंगे। तड़ासन ताड़ की पेड़ की तरह से पूरा स्ट्रेच करिए, बॉडी को पूरा खिंचाइए। सभी लोग उठाइए पैर को पूरा एकदम, फिंगर्स पे खड़े हो जाइए। अब आगे की ओर डाउन हो जाइए, अपने हैंड्स को लैंड पे सटाना है, लैंड पे ले जाना है। सभी के हैंड्स लैंड पे होनी चाहिए। बॉडी पर जब तक दर्द करेगा, मेरा सही कर रहे हो आप, दर्द करा बॉडी को पूरा। चलिए ऊपर की ओर आ जाइए, आप पूरा खिंचाइए। अब खड़ा हो जाइए अपने पैरों पे, उछलना नहीं, आराम से खाली खड़ा हो जाओ। चलिए वंस मोर नीचे की ओर एक बार लैंड पे, हाथों को टच कराइए, सभी लोग टच कराइए। ऊपर की ओर खिंचाइए, ऊपर की ओर, पैर जमीन पे नहीं होना चाहिए, ऊपर की ओर। एक बार चलते नीचे की ओर जमीन पे। चलिए अपनी जगह पर वापस आ सकते हैं। पहला क्या था हमारा, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, तड़ासन का मतलब तार की पेड़ की तरह खिंचाना ताकि हम लंबे हो सकें, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चौथा प्रकार, त्रिकोण मैंने समझते हो ना, ट्रायंगल। त्रिकोण का मतलब तीन कोना बनाना है हम लोग को। अब एक कोई भी हम लोग राइट हैंड से शुरू करते हैं, ठीक है। राइट हैंड सबको ऊपर होना चाहिए। चलिए राइट हैंड, दायां हाथ ऊपर होना चाहिए। देखो यहाँ सामने देखो, ऑपोजिट इधर राइट हैंड, मेरा हाथ देख लो, जिधर से आप खाना खाते हो उस हैंड को। अभी तक अकल नहीं लगा कहाँ। रौनक कौन से हाथ हमको ऊपर किए हैं, चंदन कौन से हाथ ऊपर किए हैं, हम कौन से हैंड को ऊपर किए, सभी लोग कर लिए, ठीक है। अब देखिए पैर फैलाइए। अब सिर्फ एक हाथ ऊपर हो गया हमारा, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे। ये हाथ को सीधा रखना है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर में ही छूना है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को ही छूना है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को। चलिए अब चेंज करते हैं। अब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारा खड़ा रहेगा और राइट हैंड से राइट पैर को छुएंगे, राइट हैंड से राइट हैंड को छुएंगे। हाथ सीधा रखो ऊपर आसमान की तरफ, एकदम सीधा। टेढ़ा है तुम लोग का हाथ किसी का। चलिए साइड चेंज, लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर से छुएंगे। साइड चेंज, जो पैर वही हाथ होना चाहिए, उधर का ही, ठीक है, एक ही साइड का। वंस मोर साइड चेंज। बातें ना करें, बातें ना करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, बात मत करिए कोई भी। साइड चेंज, स्टॉप। आपको लोगों को बैठना पड़ेगा। चलिए बैठिए, चलिए बताते हैं। पैर को आगे की ओर कर रही है इस तरीके से। किसी किसी का ना ये जो ना सटता नहीं, बड़े बल लगता सटाने में, ये सटना चाहिए पूरा स्ट्रेट, ठीक है। चलिए पैर सभी लोग थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है। पीछे बातें करोगे कोई फायदा नहीं होगा, आराम से अंदर जाकर बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करना, ठीक है। चलिए इधर पैर को फैला लेना है। आज एक बार प्रयास करना, ये अपने हैंड्स को सीधा रखिए पूरा। देखिए ऐसा लग रहा है कि हम हाथ पे खड़े हुए हैं, मतलब पीछे का रेडी केडी सीधा हो जाओ, ऐसा कर लो। हाथ के बल पे थोड़ा सा बैठे रहो, हाथ को सीधा रखो एकदम पूरा, पैर सटा पूरा, ऐसे ही बैठे रहो थोड़ा देर।
हाथ सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप खुद के ऊपर बैठे हाथ टेढ़ा लग रहा है, हाथ पे सीधा रखो। खुद के ऊपर नहीं बैठो वो चलेगा, लेकिन हाथ सीधा रखो, हाथ पे दबा रखो, हाथ पे बल लगा बैठो, हाथ पे रोक करके उस पर हाथ पे आयुष हाथ पे बैठो, हाथ पे बल लगा होना चाहिए, पैर स्ट्रेट जमीन पर टच होना चाहिए, पैर मैं हाथ पे बैठो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ ऐसा करके हाथ के बल पे ऋषिकेश में हाथ पीछे की ओर है, यहाँ कैसे बैठेगा, लटक रहा है ये यहीं पर, ताकि हम हाथ नीचे नहीं बैठे हुए, हम हाथ बैठे हुए, ऐसा समझ लो, ऐसा है। ठीक है, चलिए 1 मिनट और बैठते हैं ऐसे ही। राधिका तुम्हारा पैर उठ गया है, पैर जमीन पे टच होना चाहिए, उठना नहीं पैर। इस पोजीशन को स्टॉप करिए। चलिए दूसरा ये, ठीक है, तो जूम करके अंदर बैठते ना खाना खाने के लिए, इस प्रकार से पैर को इतना टच कराइए। ठीक है, इस पैर को हम लोग को टच कराना है। ठीक है, हो गया ना, बातें ना करें पीछे, सूरज बातें ना करे, पैर को सटाना और प्रयास करना है, पैर को अपने बॉडी तक जितना सटा सकते उसको खींच के अंदर लाओ, पैर को सटा पूरा बॉडी तक। इस पैर को, इस जो हमारा जो उठ रहा है ना, इसको अप एंड डाउन को, इसको सही करना अपन। ठीक है, ये गलत आता है, इंसान इसलिए बूढ़ा होता जा रहा है जल्दी। एक तो बैठता दीवार में लदा करके सब क्लास में। चलिए ये देखो मेरा पैर, इधर पैर को अपने बॉडी से जितना हो सके पेट के अंदर सटाओ, और अगर ये उठ जा रहा है इसको तो मार मार के इसको जमीन में सटाओ। चलिए देखिए, चलिए मेरा तो हो जा रहा है, अपने बल पे लगा रहे हैं, हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। अब जिसको भी जल्दी बूढ़ा नहीं होना है वही काम करो। चलो देख लो, पैर को जितना मार मार के जमीन पे सटाओ। देखो नानी का नहीं सट रहा है, सटा पूरा। अरे देखो अंजलि का नहीं सट रहा, जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। सटाओ इसको, दवाई के सट जाएगा, सटेगा ही, हो जाएगा। देखिए जितने लोग का नहीं सट रहा होगा वो जल्दी बूढ़े होने वाले हैं, इसलिए बताइए अभी सटा लो ताकि जल्दी बूढ़े ना हो जाओ। चलो पीछे सुनो, अब आगे की बात सुनो। पीछे एक तो पैर सटा हुआ पेट में, ठीक है, और ये सटा के इसको सटा रखिए, दबा के पकड़ो ना, यहाँ मत पकड़ो, ये तो है गई कहीं भागेगा ना, नहीं ये भाग जाता है, इसको दबा के रखो। अरे पीछे राधिका शिवानी सुन रही है, अपने पैर को दबा के रखो सब लोग। अरे सभी का हाथ पैर पे होना चाहिए, थोड़ा दबा के रखो, दबा। अश्विनी दबा के रखो, कौन है उधर, अरे शिवम तुम्हारा नहीं सुनता है, दबा उसको, दबा पैर को, तोड़ दो चलेगा, टूट नहीं जाएगा, इतना बॉडी मजबूत होता है हमारा, टूटेगा नहीं। तो दबा ना बिनता, खिंचा रहा है, दर्द हो रहा है, मैंने वो काम सही हो रहा है, वो काम करेगा। दबा उसको, दबा उसको, वो आगे आ गया रे यार, करता नहीं है। चलो देखो सट गया ना, देखो मेरा। चलिए बीच में फोटो क्लिक करना, ठीक है, फोटो क्लिक कर दो, इधर आ जाओ। अब ऐसे क्लिक किया ना बीच में, फोटो क्लिक किया हम लोग को, आप लोग का नहीं किया ना। हाँ चलिए आप सीधा बैठ जाइए, बैठ सकते सीधा आराम से। ये पैर पूरा, अब देखो किसी कैसे का, फिर से ऐसे खड़ा हो जाइए सब लोग, ऐसे बैठ जाइए इस तरीके से, एक बार पर खड़ा जा, इस तरीके से, मतलब केहुना पे खड़ा हो जाना है, केहुना पे इस तरीके से खड़ा हो जाना है। लेकिन इस तरीके सबसे हो जाता है, लेकिन आप बताते क्या नहीं हो पाता। सो आप देखिए, आप मेरा पैर पे ध्यान दे रहे हो तो मेरा पैर ऐसे रहेगा, सबका ऐसे रहता है, लेकिन हम लोग को ये भी सटाना है, ये जो है ना उठ रहा है, ये कोना है ना खाली, इस जगह को स्पेस नहीं देना है, इसको इस तरीके से करना है कि सटा रहे जमीन, इस तरीके से। देखिए पैर को देखिए, बात को सुनिए सभी लोग, वीडियो को ध्यान से करो, ठीक है। इधर अपना हमारा पैर जो ना, सब लोग खड़ा होता है, ऐसा खड़ा होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबका पैर ऐसे ही रहता है, मतलब ये खाली जगह जा रहा है, इस खाली जगह को गैप करके भरना है, इस पैर को पकड़ के मोड़ के इससे रखना है, समझ गया ना। चलिए सभी लोग ऐसा करिए, इस तरीके से जमीन पे सटा दीजिए, वो जो बच रहा आपका स्पेस, ये इसको सभी लोग, विकास इस तरीके से खड़ा हो जाओ अपनी जगह पर, कैमरा पर खड़ा हो जाओ, पहले खड़ा हो गया, इसको मोड़ के इस पर बैठ जाओ, दबा के तब सीधा हो जाएगा, दबा दो, बैठ जाओ, बैठ गया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। इसको सटा के रखना, ठीक है, इसको सटा के रखना है। रियांशु उधर सट गया इसको, देखो अब कुछ घुसेगा ना, स्पेस नहीं जा रहा ना, इसको दबा के रखो, ऐसे थोड़ा देर बैठो तो इसको मारो, जंप करो, मजा आएगा, मजा आ रहा है ना। हाँ ये ऐसे ही करना, ठीक है, नहीं हो रहा है, होएगा नहीं, बूढ़ी होना तो करना पड़ेगा। चलो थोड़ा देर बैठे रहिए,
थोड़ा देर बैठे रहो उस पर, किसी का भी स्पेस नहीं होना चाहिए। हो गया? चलो चलो पोजीशन वापस आते हैं पोजीशन पे। चलिए अब करते थोड़ा मेढक जैसा काम। ये हैंड्स को क्लोज करिए, इस हैंड्स को क्लोज करिए और पीछे की ओर ले जाइए, यहाँ रखिए, ठीक है। अब इसको घुमाइए इस तरीके से, आगे की ओर पीछे की ओर घुमाइए। ऐसे कैसे आगे पीछे नहीं करना है, ये आगे गया पीछे को, जिस तरह पहले करे थे ना अस्कन चालन वाला में, ऐसे ही। लेकिन हाथ को हिलाना नहीं, वहाँ से हाथ को क्लोज करके ही करना है। चलिए स्टॉप हो जाइए। चलिए बस स्पेस है ना, वो कर सकते हैं। बातें रे नहीं, बातें ना करें। सुनिए, पैर पे और जितना ऊपर देख सकते हैं इस तरीके से मूव करिए बॉडी को, स्ट्रेच करिए बॉडी को। नहीं सुनती बार, बात नहीं करना तो आराम से बैठे रहो, बात ना करें कोई भी। इधर मेरे को देखो तब ना सीखेगा। ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर देखो। अब फिर से क्या करो, मेरे को देखो। अब पीछे की ओर जाओ, अब बॉडी नीचे की ओर देखो, पीछे की ओर देखो। फिर से आगे की ओर, ऊपर की ओर। चलिए पोजीशन चेंज, ऊपर पोजीशन चेंज, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर पोजीशन चेंज, नीचे की ओर। पोजीशन चेंज, ऊपर की ओर। पोजीशन चेंज, नीचे की ओर। पोजीशन चेंज, ऊपर की ओर। पूरा दिखाइए बॉडी को, एकदम पूरा चेक करिए। चलिए अपने स्टॉप, आ जाइए अपने पोजीशन पे। ये काम करते हम लोग, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। अगर अपने हैंड्स को पहले, चलो लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड को क्या करना है, अपने एक नाक की उंगली पर रखना है। ये उंगली हमारा लेफ्ट वाले नोज की तरफ ये क्लोज करनी है और सांस लेनी है एक तरफ से, छोड़नी है। फिर हमें इसको लेना है और इससे सांस को छोड़नी है, एक तरफ से लेना है, एक तरफ छोड़ना है। एक बार बताते पहले, अगर हम इस लेफ्ट हैंड के फिंगर से अपने नोज को दबाते हैं और सांस ले लिए ना, उसके बाद दबान रहे, ठीक है, समझ गया ना। एक हैंड से लेना है, एक हैंड से छोड़ने के लिए। चलिए लेफ्ट हैंड का हाथ उठाइए, हम फिंगर्स अपने लेफ्ट हैंड के नोज पे रखिए, ठीक। उधर लेफ्ट हैंड, फिर से तुम लोग को मार पड़ेगा, अभी तक कंफ्यूज कर रहा है। लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड को नमन, हाँ लेफ्ट हैंड, चलो लेफ्ट हैंड, चलो ठीक है। अब नोज पे रखिए, आंख बंद करिए ध्यान से, कोई फायदा नहीं होगा आप हल्ला करोगे तो। अब सांस लेना शुरू करिए, नाक को बंद करके रखिए, एक सांस, एक नोज से सांस लीजिए, जोर से, छोड़ना नहीं है, बस लेना है। चलिए अब अगला हैंड्स को लगाइए, राइट हैंड को, अब छोड़ना है। फिर से वही क्रिया, लेफ्ट हैंड वाले से लेना है, राइट हैंड से छोड़ना है। लेफ्ट हैंड से लीजिए बंद करके, राइट हैंड से छोड़िए। गहरी सांस लो, पूरा लंबा तक खींचो, पूरा लंबा तक, जितना खींच सकते हो आराम से खींचो, तब इसका फायदा होगा आपको। लेफ्ट हैंड लगा के सांस लीजिए, राइट हैंड से छोड़िए, लेफ्ट हैंड से लीजिए, राइट हैंड से छोड़िए, लेफ्ट हैंड से लीजिए, राइट हैंड से छोड़िए।
इधर देखिए कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे दोनों हाथ है ना, इसको ऐसे रखते हैं, एक बार लेते हैं, छोड़ रहे, ठीक है। इधर से क्या करें, इधर से कर लीजिए। एक तरफ दबा कर लेना है, एक तरफ छोड़ना है। आप जो को भी मन है उधर से कर सकते हो, कोई भी साइड से करिए, आराम से अंदर करिए। मेरे को देखिए, आराम से हो पा रहा है, आपसे करिए ईमानदारी से। एक तरफ से लीजिए, एक तरफ से छोड़िए, अपने मन से करिए, जिधर भी लेना, लेकिन करते रहिए। आप थोड़ा सा करिए मेडिटेशन, सामने ईमानदारी से एक तरफ से लेना है, एक तरफ से छोड़ना है, आप जिधर से बस करते रहिए। चलिए स्टॉप हो जाए। दोनों नाक बंद कर दीजिए। कि हम लोग को कभी नजर आता है कि रेड जगह बहुत सारा रेड जल रहा है, तो ब्लैक ब्लैक जल रहा है, तो कुछ अलग दुनिया में जा रहे हैं, ऐसा लगता है देखने में। तो क्या करना है हम लोग को कि आंख को बंद करना, इस तरीके से फील करना है कि लग रहा है कि देखो, लग रहा है व्हाइट व्हाइट कुछ जा रहा है, और देखो रेड जा रहा है, और उसके अंदर घुसते जाना है। मतलब अपने माइंड को उस ब्लैक होल के अंदर ले जाना है, ताकि याद करने की क्षमता बढ़े, फोकस करने की क्षमता बढ़े। याद करो सब भूल जाता है, याद करो सब भूल जाता है, यही दिक्कत है। जब आप आंख बंद करोगे, आपको पता होगा कि ये चीज़ किए हैं। अब देखो धूप हल्का रोशनी को देख लो, अब आंख बंद करो, अब क्या नजर आएगा, अरे सर वाइट वाइट कुछ नजर आ रहा है, अब उसके पीछे जाओ, फोकस करते रहो, ठीक है। तो आंख बंद करना है, आपको ब्लैक नजर आए, चाहे ब्लू नजर आए, चाहे रेड, उसी के पीछे भागना है एकदम फोकस से। 2 मिनट तक उसी का फोकस करिए, आंख क्लोज, और आपको जो भी कलर दिखाई, मेरी बस आवाज़ सुनते रहिए। आंख बंद करिए, और आपको जो भी आवाज, जो भी कलर दिखाई पड़ रहा है आपके आंख के अंदर, कुछ गोल गोल चाहे तो कोई रेड रेड टाइप से दिखाई दे रहा होगा, उसी के पीछे भागिए, उसी को देखते रहिए। ख्याल लगे आंख बंद करके उसी को फोकस करिए, मेमोराइज करने की शक्ति बढ़ेगी, उसी को फोकस करिए। हाथ से सिर्फ, हाथ से सिर्फ, हाथ अपने कहनों पर रखना है, कहनों पर रख दीजिए, कहनों पर चलिए। देखते रहिए क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक दिख रहा है, येलो कलर चेंज हो रहा है ना, कलर चेंज होता रहेगा। ब्लैक अभी दिख रहा है, कभी येलो दिख रहा होगा, रेड दिख रहा होगा, उसी के पीछे भागिए। बस एकदम स्ट्रेट रहिए और देखते रहिए उस चीज को, गहराई से उसको देखिए, फोकस करिए उस पे कि कहाँ कुछ जा रहा, कलर कहाँ बदल रहा है। मेमोराइज करने की शक्ति बढ़ेगी, इससे आपको याद करने की शक्ति बढ़ेगी, भूलोगे ये चीजों को। अभी हमको दिख रहा है, चलिए अभी येलो हो जाता है थोड़ा सा, फिर और उसको फोकस करते हैं तो लग रहा है कि कोई गोल 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 कुछ घूम रहा है, उसको देखते लगता है कि रेड आ गया, उसको फोकस कर रहे हैं, अभी उसी पे जा रहे हैं। इस तरीके से आपकी ध्यान की शक्ति बढ़ेगी, याद चीजों को याद करके भूलोगे नहीं। किसका किसका कलर चेंज हो रहा है, जो देख रहे हैं सो कलर चेंज हो रहा है ना, किसी का कलर चेंज हो रहा होगा, किसी का कभी रेड नजर आ रहा है, कभी येलो नजर आ रहा है। देखते रहिए उसको, फोकस करिए गहराई से एकदम उसको। चलिए स्टॉप कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अपने पोजीशन पर खड़े हो सकते हैं आप। प्रेयर सुबह हो गया सर, नहीं हुआ ना, चलिए एक बार हैं प्रेयर करवा लो।